हूं उड़ीसा के कालाहांडी की आज, जहां पर 136 लोगों ने घर वापसी किया है। सनातन धर्म में घर वापसी हुई है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जिन लोगों ने घर वापसी किया है उन लोगों को गंगाजल से पैर पखारकर उन्हें पुनः सनातन धर्म में उनकी वापसी कराई गई है। कालाहांडी जिला उड़ीसा का वह जिला है मित्रों जहां के बारे में एक जमाने में कहा जाता था कि भूखमरी सर्वाधिक है, गरीबी सर्वाधिक है, वहीं पर लोगों को भ्रमित भी किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक बड़ा समाचार आ रहा है उड़ीसा से, उड़ीसा के कालाहांडी से। कालाहांडी से यह समाचार है कि वहां 136 लोगों ने घर वापसी किया है। घर वापसी मतलब जहां पहले थे वहीं वापस। कहां थे पहले? ये जनजाति बंधु, सनातन धर्म को मानने वाले लोग, ईसाई मिशनरियों के बहकावे में इन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। अब उन सभी लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चारण और जिसे हम कहते हैं गंगाजल से शुद्धिकरण के बाद इन लोगों की सनातन धर्म में घर वापसी हुई है। मित्रों, यह घर वापसी कब संभव हुआ? चूंकि ये इलाका, कालाहांडी का इलाका, कंधमाल का इलाका, उड़ीसा का वो इलाका है मित्रों जहां जनजातीय बंधुओं की संख्या काफी है। न केवल उड़ीसा बल्कि पश्चिम बंगाल का जो जंगल महल का इलाका है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्य हैं मित्रों जहां पर कि ईसाई मिशनरियों का प्रभाव लंबे समय से बहुत जबरदस्त रहा है। कई लोगों ने, लक्ष्मणानंद सरस्वती जैसे कई सन्यासियों ने धर्मांतरण के खिलाफ, पंथ परिवर्तन के खिलाफ जब आवाज उठाई तो 2008 में लक्ष्मणानंद सरस्वती जैसे साधु सन्यासियों की भी हत्या कर दी जाती है। और मित्रों, मैंने कहा ना जैसे कि कभी भी किसी भी राज्य के अंदर सत्ता के संरक्षण में ही कला, साहित्य, संस्कृति, धर्म वगैरह का संरक्षण और विकास होता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मित्रों 2008 में एक तरफ लक्ष्मणानंद सरस्वती की ईसाई मिशनरियों के द्वारा हत्या करवा दी जाती है मित्रों, पूरा उड़ीसा जल उठा था। लेकिन इसी के कारण 2009 के चुनाव से पहले नवीन पटनायक ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ दिया था और उसके बाद उड़ीसा की राजनीति में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया था। वैसे ही चूंकि नवीन पटनायक को लगा था क्या कि नवीन पटनायक के स्वतंत्र छवि, चूंकि उससे पहले 2000 से लेकर 2009 तक जो नवीन पटनायक की उड़ीसा में राजनीति थी, वो राजनीति थी भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ते हुए राजनीति करने का। और वो दौर था मित्रों 2000 से 2009 तक का दौर था जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नवीन पटनायक थे तो उन दिनों लक्ष्मणानंद सरस्वती ने शुद्धिकरण अभियान चलाया हुआ था और उससे ईसाई मिशनरियां काफी नाराज रहा करती थी। और उसी नाराजगी का यह असर था मित्रों कि लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या भी हुई और उसी से जागृत वोट बैंक का लालच नवीन पटनायक को ऐसा लगा कि नवीन पटनायक ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ने का असर यह हुआ कि कांग्रेस का भी जो वोट बैंक, जो भारतीय जनता पार्टी नवीन पटनायक के खिलाफ का जो वोट बैंक था, वो वोट बैंक कांग्रेस से शिफ्ट होकर नवीन पटनायक के साथ चला गया। लेकिन कहा जाता है हर व्यवस्था की एक निश्चित आयु होती है। वैसे ही नवीन पटनायक के 24 साल के शासनकाल की भी एक आयु थी जो 2024 के चुनाव में वो आयु पूरी हो गई। अब जब उड़ीसा में नवीन पटनायक के बाद 24 साल के राज के बाद वहां जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो व्यवस्था भी बदली। और जब व्यवस्था बदली मित्रों तो वहां पर कई ऐसे संगठनों का कार्य भी बढ़ने लगा। और उसी का परिणाम है कि एक भव्य कार्यक्रम में ये 136 लोगों ने सनातन धर्म में वापसी किया, जिसका नेतृत्व प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, जो कि आप कह सकते हैं कि घर वापसी का जो कार्यक्रम है ये आरएसएस संघ परिवार का एक संगठन है जिसका नाम है, ठीक है, ऑल इंडिया मतलब हेड है ये, ठीक है, जो जिसका की काम है कि घर वापसी के जो लोग करना चाहते हैं उनको घर वापसी करवाया जाए। ठीक है, तो ये जो गांव है उसका नाम है विरी मुहाना। ठीक है, आम पानी कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट का वो इलाका है जहां पर कि 136 लोगों ने अपने पूर्वजों के धर्म में,
अपने पूर्वजों के बीच जो है दोबारा फिर से उनकी वापसी हुई है। धर्म जागरण समन्वय विभाग के तत्वावधान में यह पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर कि मुख्य अतिथि के रूप में प्रबल प्रताप सिंह जूदेव वहां मौजूद स्वयं थे और इन्होंने खुद चरण पखार कर इन लोगों की घर वापसी कराई। ठीक है, लगातार जो है ये इलाका कालाहांडी का इलाका जो है लगातार इसलिए फेमस रहा दो कारणों से, एक तो भूखमरी और धर्म परिवर्तन। ठीक है, धर्म परिवर्तन जो आदिवासी समाज के बीच जो करा के लिए लगातार चर्चित रहा। तो इस अवसर पर प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने भी याद किया लक्ष्मणानंद सरस्वती के कंट्रीब्यूशंस को कि उन्होंने किस प्रकार से ईसाई मिशनरियों का मुकाबला करते हुए अपनी शहादत दे दी थी। ठीक है, तो आज का ये कार्यक्रम जो था वो एक तरह से कह सकते हैं लक्ष्मणानंद सरस्वती के प्रति जो है एक श्रद्धांजलि के रूप में इसको देखना चाहिए। और उड़ीसा वह राज्य है मित्रों जहां पर कि इस प्रकार के एक नहीं बल्कि कई ऐसे अवसर मौजूद हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग तैयार होंगे। केवल आवश्यकता ऐसे संगठनों की है जो उन लोगों को सच्चाई से अवगत करा सके, अंतर समझा सके, चाहे वो जनजातीय हो चाहे वो गैर जनजातीय हो। उन लोगों को केवल सनातन धर्म और अन्य धर्मों के बीच जो वास्तविक अंतर है उस अंतर को केवल समझा सके, इसी की केवल आवश्यकता है कि सामाजिक समरसता के आधार पर समाज को निर्माण करने की, जिससे कि सनातन और भारत दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं को मजबूती मिल सके। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।